तो ये कहानी है नासुको की, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमेटर है। लेकिन एक दिन एक्सपायर फूड खाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और फिर वो पहुंचती है एक ऐसी एनिमे की दुनिया में जिसे वो बचपन से देखती आ रही थी। लेकिन जिस दुनिया में नासुको पहुंची है उसमें जो हीरो का अंत है वो बहुत ही दर्दनाक है। तो क्या नासुको अपनी नॉलेज और मैजिकल पावर से इस दुनिया के अंजाम को बदल पाएगी? चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारी मेन कैरेक्टर नासुको हिरोसे को देखते हैं, जिसने हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद एक अनाइम स्टूडियो में काम करना शुरू कर दिया और उसका एज अ एनिमेटर काम इतना अच्छा हुआ कि अब वो एक एनिमेशन डायरेक्टर बन चुकी है और उसकी एक एनिमेटेड टीवी सीरीज भी आ चुकी है। और उस टीवी सीरीज की जो मेन कैरेक्टर है वो दुश्मनों को कभी माफ नहीं करती और बिल्कुल एक मैजिकल गर्ल की तरह उसके पास कुछ ताकतें भी हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। और इसी तरह ये मोहतरमा सब कुछ उड़ा देती हैं और ये शो बहुत ही ज्यादा हिट होता है। और अब नासुको एक लव स्टोरी पर काम कर रही है। इस मूवी का नाम हात्सुकोई फर्स्ट लव है और सभी लोगों का मानना है कि ये मूवी भी बहुत ही ज्यादा हिट होगी। यहाँ हम देखते हैं कि नासुको अपने काम के दौरान काफी देर बैठने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करने लगती है। तभी उसकी बॉस वहाँ आती है, ये जानने के लिए कि काम अब तक कहाँ तक पहुँचा। और हाँ दोस्तों, नासुको के बाल हमेशा उसके चेहरे पर रहते हैं, इसीलिए अभी हमें उसका चेहरा देखने नहीं मिलेगा। लेकिन ये देखने के बाद भी कि नासुको ने अब तक जरा भी काम नहीं किया, बॉस जरा भी परेशान नहीं होती, क्योंकि वो ये बात जानती है कि जब नासुको खुद को बहुत ही ज्यादा पुश करती है तभी उसका काम बेस्ट होता है। अब तुम अपना काम करना जारी रखो, ओके नासुको। और इसके बाद बॉस बाकी के लोगों से जाकर कहती है, तुम सभी बिल्कुल चुप रहना, डायरेक्टर नासुको को काम करने दो। वैसे बॉस के हंसने का अंदाज बहुत अजीब है। और इसके बाद बॉस इन्हें एक थैला देते हुए कहती है, इसमें वो खाना है जो एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए इसे फेंक देना। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि नासुको अपने काम के बारे में कुछ सोच रही थी, तभी उसके पास एक लड़की आती है। इसका नाम हारुको है। नासुको को कुछ की फ्रेम्स दिखाने के लिए नासुको एक ही बार में उन सभी को चेक कर लेती है और कहती है, इन सबको फिर से फिक्स करो, इनमें बहुत कमियां हैं। जो सुन हारुको के होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इनमें क्या क्या फिक्स होना है? जो सुन नासुको कहती है, तुम रहने दो, मैं ये सारा काम खुद कर लूंगी। और ये कहकर नासुको उनकी फ्रेम्स को हारुको से ले लेती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि नासुको अपने बालों को इसीलिए नहीं कटवाती ताकि उन लंबे बालों को देखकर नासुको का मन काम करने को करे। ये उसकी मोटिवेशन है। वैसे ये रहा नासुको की अगली फिल्म का पोस्टर। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नासुको उसकी नई स्टोरी के ऊपर लोगों के फीडबैक्स देख रही थी, लेकिन तभी अचानक वो गिर जाती है और उसे पता चलता है कि एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर फूड पॉइजनिंग की वजह से मर चुकी है। जिसके बाद नासुको एक दूसरे कमरे में आती है जहाँ पर काफी सारे लंच बॉक्सेस रखे हुए थे और वो एक लंच बॉक्स लेकर अपने काम पर बैठ जाती है। तभी हारुको आकर कहती है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? लेकिन नासुको मना कर देती है। लेकिन ये सुन ये आदमी कहता है, तुम ऐसे बिहेव करना बंद करोगी कि सब कुछ तुम ही कर रही हो? और तभी माहौल बदलता है। नासुको किसी भूत की तरह उस आदमी को घूरने लगती है। वो आदमी घबराकर एक दूसरे बंदे से कहता है, हे मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, क्या तुम सारा काम खुद कर रहे हो? जिसके बाद नासुको थोड़ी देर काम करती है और इसके बाद लंच करने का डिसाइड करती है। एक स्टोरी देखते हुए इस सीरीज को लोगों की नजरों में फ्लॉप माना जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। इस कहानी का हीरो ल्यूक ब्रेवहार्ट अपने दोस्तों के साथ लड़ता है इस दुनिया को खतरनाक व्हाइट मॉन्स्टर्स से बचाने के लिए। मैं सोच रही हूँ अगर इस स्टोरी की कोई लाइव एक्शन मूवी बनती तब ल्यूक का कैरेक्टर कौन निभाता? इस कैरेक्टर के लिए किसी हॉट बंदे की जरूरत पड़ती। लेकिन तभी नासुको को ठसका लगता है, उसका खाना वहीं नीचे गिर जाता है और वो भी नीचे गिर पड़ती है। बॉस आकर नासुको से पूछती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन नासुको ने यहाँ एक्सपायर्ड फूड खा लिया है और फूड पॉइजनिंग की वजह से यहाँ उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद हमें एक रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है और यहीं नासुको पड़ी हुई है। तभी उसे होश आता है। इससे पहले कि वो समझ पाती कि वो कहाँ है, उसके सामने अचानक ही एक मॉन्स्टर आ जाता है, एक व्हाइट मॉन्स्टर, और वो तेजी से नासुको के पास ही आने लगता है। नासुको उससे दूर भागना शुरू करती है, लेकिन बेचारी गिर जाती है और अब वो मॉन्स्टर नासुको को खाने ही वाला होता है कि तभी उसकी मदद के लिए वहाँ कोई आता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एक एल्फ गर्ल एक मैजिकल धनुष से उस वॉइड के ऊपर तीर मारती है, जिसके बाद वो वॉइड उसी एल्फ की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी उसे बचाने के लिए एक छोटा घोड़ा आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि ये योद्धा कूदकर उस
वॉइड के अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर देता है और खत्म होते ही वो वॉइड बिल्कुल किसी ब्लैक होल की तरह वहाँ से गायब हो जाता है। और इसके बाद वो योद्धा नासुको के करीब आता है। वो देखती है कि ये तो ल्यूक ब्रेव हार्ट है और इसके बाद वो देखने लगती है कि आखिर वो है कहाँ। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये तो शो के कैरेक्टर्स हैं, यूनियो, मेमे, क्यूजे। अरे तुम्हारे अंदर से तो जानवरों वाली गंध भी आ रही है। तभी मेमे कहती है, ये लड़की कौन है और इसने कितने अजीब कपड़े पहने हैं? ल्यूक पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? नासुको उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है, क्या तुम में से कोई मुझे अपना फोन दे सकता है? मुझे एक फोन कॉल करना है। इनको नासुको की बातें समझ ही नहीं आती। लेकिन फिर ल्यूक कहता है, नासुको जब भी तुम्हें सायरन की आवाज सुनाई दे तब छुप जाया करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये छोटा सा यूनियो अपना बड़ा रूप ले लेता है। जिसके बाद ये सब यूनियो पर बैठकर वहाँ से उड़ जाते हैं। नासुको बहुत ज्यादा हैरान होकर पूछती है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? जिसके बाद नासुको चलते चलते शाम तक एक टाउन के पास पहुँचती है और टाउन के अंदर आकर वो देखती है कि यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और वो भी अलग अलग नस्ल के, जैसे एल्फ, ह्यूमंस, डेमी ह्यूमंस। तभी वो देखती है कि एक भीड़ के बीच में एक आदमी ल्यूक और उसकी टीम के बारे में कहता है कि एक बार फिर से 9 सोल्जर्स ने हमारे लास्ट टाउन की हिफाजत वॉइड मॉन्स्टर्स से की है और ये महाशय द लास्ट टाउन के मेयर हैं। जिसके बाद एल्डर बाओबाब आकर कहती हैं, एक बार जब वॉइड्स हमला करना शुरू करेंगे ये दुनिया खत्म हो जाएगी और भविष्यवाणी में कहा गया है कि जो उस अल्टीमेट वॉइड को रोकेगा वो इस अंधेरी दुनिया में एक बार फिर रोशनी लेकर आएगा और वो रोशनी है द 9 सोल्जर्स। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसी बात का जश्न मनाया जाने लगता है। लोग नाचते हैं और गाना बजाना होता है। आसमान में पक्षी उड़ते हैं और अब जाकर नासुको को यकीन होता है कि वो अ टेल ऑफ पेरिशिंग की दुनिया में आ चुकी है। जिसके बाद नासुको सीधी दौड़ते हुए आकर ल्यूक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या सच में तुम ल्यूक ब्रेव हार्ट हो? वो कहता है, हाँ मैं हूँ। तो क्या? नासुको कहती है, क्या मैं सच में एक दूसरी दुनिया में रिबॉर्न हुई हूँ? लेकिन मेरे कपड़े तो बिल्कुल वैसे ही हैं। मैं रिबॉर्न नहीं हुई। मैं इस दुनिया में कर क्या रही हूँ? तभी यूनियो कहता है, हे लड़की, हमारी पार्टी को बर्बाद मत करो। लेकिन नासुको सोच रही थी, एक मिनट, अगर ये सच में अ टेल ऑफ पेरिशिंग है तो इस सेलिब्रेशन के बाद वॉइड्स की एक पूरी आर्मी इस टाउन पर हमला करने वाली है। तभी यूनियो कहता है, मुझे तो लगता है कि ये लड़की कोई पागल है। लेकिन तभी नासुको हड़बड़ा कर कहती है, ये पार्टी करने का वक्त नहीं है। इस टाउन पर वॉइड्स की एक पूरी आर्मी हमला करने वाली है। लेकिन ल्यूक कहता है कि क्यूजे ने तो कुछ नहीं कहा। दोस्तों, क्यूजे सेंस कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन नासुको बताती है कि इस वक्त क्यूजे चार्ज हो रहा है और अब से जब भी उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वो चार्ज ही होता रहेगा। तभी यूनियो कहता है, तुम बकवास करना बंद करो क्योंकि हमारा हीरो ल्यूक इस दुनिया को बचाएगा। लेकिन तभी नासुको यूनियो का सींग पकड़ के उसे घुमाने लगती है। सो ल्यूक उसे रोकता है, मेरे दोस्तों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नासुको के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। नासुको कहती है, तुम एक हीरो हो और तुम्हें ये तक पता नहीं चल रहा कि मुझे भूख लगी है, तब तुम दुनिया को कैसे बचाओगे? ल्यूक कहता है, ये लड़की क्या बोल रही है? लेकिन जैसे ही नासुको खाना खाने वाली होती है, ल्यूक उसके सामने से खाने को हटा देता है और खाना खाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी भूख का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हारी जान जरूर बचाई थी। और इसके बाद कुछ गार्ड्स वहाँ आकर नासुको को ले जाती हैं और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि ल्यूक मजे से खाना खा रहा होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ नासुको जानती है कि आगे क्या होने वाला है। जो 9 सोल्जर्स हैं वो टाउन में आने वाली वॉइड्स की आर्मी को हरा तो देंगे, लेकिन एक कीमत चुकाकर। इस लड़ाई में यूनियो मारा जाएगा। ल्यूक का बेस्ट फ्रेंड यूनियो उसे बचाते हुए मारा जाता है और इसी वजह से ल्यूक डिप्रेशन में चला जाता है। तभी टाउन में चिल्ला चिल्ला कर बताया जाने लगता है कि वॉइड्स आ रहे हैं और इसी वजह से चारों ओर हड़बड़ाहट मच जाती है। ल्यूक भी हैरान होता है कि इस लड़की की बात सच कैसे हो गई। जिसके बाद ल्यूक अपनी टीम के साथ वॉइड्स को हराने के लिए जाने लगता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि वॉइड्स की एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही है और यहाँ पर बहुत कम सोल्जर्स होते हैं। तभी नासुको उस जगह आती है। वो देखती है कि ल्यूक की टीम उन वॉइड्स का सामना करने के लिए तैयार थी। ल्यूक कहता है, मेमे, तुम यूनियो के साथ इन पर पीछे से हमला करके इन्हें टाउन से दूर ले जाना। यहाँ पर इतने सारे वॉइड्स होते हैं कि क्यूजे भी उन्हें कैलकुलेट नहीं कर पाता। ये देख नासुको कहती है, ओह, तो ये कहानी
ऐसे ही आगे बढ़ेगी, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती। जिसके बाद ल्यूक इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। दूसरी ओर यूनियो मेमे को लेकर दूसरी ओर जाने लगता है। जिसके बाद ल्यूक उन वॉइड्स की ओर दौड़ जाता है। ल्यूक आते ही एक वॉइड को खत्म करता है और इसके बाद वो दूसरे वॉइड की ओर जाकर उसे भी एक ही स्लैश से खत्म कर देता है। इसी तरह वो इन वॉइड्स का सामना कर रहा था, लेकिन तभी एक वॉइड के हमले से बचते हुए ल्यूक घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी वो उन वॉइड्स का सामना करना जारी रखता है। दूसरी ओर मेमे यूनियो के साथ हवा में उड़ते हुए इन वॉइड्स पर तीरों की बारिश कर रही थी, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ वॉइड्स लाखों की तादाद में हैं। दूसरी ओर ल्यूक वॉइड्स को खत्म कर रहा है, लेकिन तभी एक वॉइड उसे दूर गिरा देता है और अब उसकी ओर बहुत सारे वॉइड्स आ रहे हैं। नासुको नहीं चाहती कि इस कहानी का अंत ऐसे हो। नासुको को इसी कहानी के कुछ सीन याद आते हैं, कुछ बेहद दर्द भरे लम्हे। तभी नासुको की जेब में मौजूद ड्राइंग पेन उससे कहता है कि ड्रॉ करो नासुको। दूसरी ओर काफी सारे वॉइड्स को खत्म करने के बाद भी ल्यूक के सामने लाखों वॉइड्स मौजूद थे। तभी यूनियो ल्यूक को उठाकर उसे वहां से ले जाता है और उसे अपने बाकी साथियों के पास छोड़ देता है और इसके बाद इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। ल्यूक कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो यूनियो? लेकिन हम देखते हैं कि यूनियो पूरी वॉइड्स आर्मी का सामना करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी उस ओर नासुको भी जाने लगती है क्योंकि वो जानती है कि यहाँ पर यूनियो एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पेल का यूज करने वाला है। वो खुद को मारकर पूरी वॉइड्स आर्मी को खत्म करना चाहता है। और यहाँ नासुको को एक वो लम्हा याद आता है जहाँ ल्यूक बहुत ही दर्द में था। वो कह रहा था, ये सब तुम्हारी गलती है। नासुको का पेन कहता है, ड्रॉ करो नासुको। लेकिन नासुको को समझ नहीं आता कि वो क्या ड्रॉ करे। और यहाँ यूनियो पूरी वॉइड्स आर्मी के सामने आकर खड़ा हो चुका था और इसके बाद वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट स्पेल कास्ट करने लगता है। तभी ल्यूक जोर से चिल्लाता है, यूनियो। यहाँ नासुको सोच रही थी, यहाँ लाखों की तादाद में वॉइड मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, इन्हें क्या रोक सकता है? और तभी नासुको को उसका जवाब मिल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ मैजिकल होने लगता है। नासुको एक अलग ही स्पेस में गिरने लगती है और वो एक कुर्सी पर बैठ जाती है और अचानक ही उसके सामने उसकी टेबल आ जाती है जहाँ वो ड्रॉ करती है। तो गाइस अब काफी ज्यादा मैजिकल चीजें हो रही हैं। ल्यूक भी देख हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। नासुको बहुत तेजी से कुछ ड्रॉ करने लगती है और नासुको थोड़ी ही देर में अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर लेती है और उसका काम खत्म होते ही उसकी आर्ट बुक बहुत ज्यादा ग्लो करती है और उसमें से निकलने वाली मैजिकल पावर से एक बहुत ही बड़ा जाइंट क्रिएट होता है, जो देख ल्यूक और मेमे हैरान हो जाते हैं। और यहाँ यूनियो अपने स्पेल कास्टिंग को पूरा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी नासुको उस जाइंट को आदेश देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जाइंट अपनी आंखों से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेजर बीम निकालता है और वो लेजर बीम एक ही बार में उन लाखों वॉइड्स मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। और ये सीन काफी धांसू भी होता है। इसे देखकर तो ल्यूक भी हैरान हो गया था। सारे वॉइड्स मारे जाते हैं और यूनियो भी सही सलामत होता है, जो देख ल्यूक काफी खुश होता है। और इसके बाद वो नासुको के पास आता है और उससे पूछता है कि कौन हो तुम? वो बताती है कि मैं नासुको हूँ, एक एनिमेटर जो। और इससे पहले कि वो आगे कहती, वो वहीं बेहोश होकर गिरने लगती है। ल्यूक आकर उसे संभालता है। तभी यूनियो आकर कहता है, ल्यूक तुमने देखा ना जाने कैसे, पर मैंने उन सभी वॉइड्स को हरा दिया। अरे लेकिन ये तुम्हारी बाहों में लड़की कौन है? ल्यूक कहता है, ये नासुको है और ये एक एनिमेटर है। और बस यहीं एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें आ टेल ऑफ पेरिशिंग की कहानी बताई जाती है। आ टेल ऑफ पेरिशिंग में 9 राज्य हैं और हर एक राज्य में सूरज की तरह चमकने वाला सोल फ्यूचर नाम का एक क्रिस्टल होता है। इन क्रिस्टल्स की वजह से लोगों की जिंदगियों में खुशियां रहती, लेकिन एक दिन अचानक ही इस दुनिया में अलग अलग जगहों पर वॉइड्स हमला करके इन स्टोन्स को खाना शुरू कर देते हैं और ये जिस राज्य का सोल फ्यूचर खाते उस राज्य में अंधेरा छा जाता। और अगर वॉइड्स ने 9 के 9 सोल फ्यूचर्स को खा लिया तब एक ऐसा वॉइड अपीयर होगा जो इस दुनिया को तबाह कर देगा। इसीलिए जितने भी बेस्ट वॉरियर्स थे वो एक साथ आए ताकि उस खतरनाक वॉइड को आने से रोक पाएं। और वो 9 सोल्जर्स थे, द 9 सोल्जर्स, और इन्हीं में से एक है ल्यूक। लेकिन पता नहीं क्यों ल्यूक का जो पास्ट है उसमें बहुत दर्द है। और यही सब याद करते हुए नासुको होश में आती है। नासुको एक कमरे में थी।
फिर वो अपने कपड़े पहनकर उस कमरे से बाहर आती है। लेकिन तभी उसके पास ल्यूक आकर पूछता है, नासुको, आखिर तुमने वो कौन सा समनिंग स्पेल यूज किया था? क्या तुम कोई जादूगर हो? लेकिन तभी नासुको के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आती है। उसे भूख लगी है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक खाना बना रहा होता है और वो नासुको के लिए तुरंत ही खाना बना भी देता है। दोस्तों, नासुको 3 दिनों से बेहोश थी और वो आज जागी है, जिसके बाद वो खाना खाती है और खाना खाते ही वो रुक जाती है। ल्यूक देखता है कि इसे क्या हुआ। वो कहती है कि ये खाना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ल्यूक का कैरेक्टर खाना भी बना लेता है। ल्यूक कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? वो कहती है, तुम हो ल्यूक ब्रेवहार्ट, जो हीरोज की कंट्री से आया है, जिसके पास किंग ब्रेव स्वॉर्ड है। और ऐसे ही वो ल्यूक के बारे में सब कुछ बताने लगती है। ल्यूक पूछता है, तुम्हारे पास मेरे बारे में इतनी जानकारी है, तुम करने क्या वाली हो? लेकिन तभी वो प्लेट साफ करके कहती है, मुझे और खाना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नासुको ने बहुत सारा खाना खा लिया है। और अब ल्यूक पूछता है कि अचानक ही वो डेस्क कहाँ से अपीयर हुई थी। नासुको अपना एनिमेटिंग पेन दिखाकर कहती है, वो मेरी एनिमेशन टेबल थी और ये सब कैसे हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता, मैं फिर से करके देखती हूँ। और इसके बाद वो फिर से अपनी टेबल को सम्मन करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता और काफी देर कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं होता, जिस वजह से नासुको अपने पेन पर गुस्सा करने लगती है। और इसके बाद वो ल्यूक को समझाने की कोशिश करती है कि पिछली बार उसकी इस पेन ने उससे बात की और फिर ये चमकने लगी और अचानक ही मेरे सामने मेरी एनिमेशन टेबल आ गई, जो सुन ल्यूक उस पेन को अच्छे से देखने लगता है। और जब नासुको अपने पेन को वापस लेने की कोशिश करती है, तब वो गलती से ल्यूक के ऊपर ही कुछ इस तरह गिर पड़ती है और वहाँ आकर ये सब यूनियो देख लेता है और बड़ा हैरान होता है और गुस्से में आकर अपने सींग को नासुको में मार देता है। सो नासुको उसे पकड़ के हवा में उड़ाने लगती है। हे, मैं 9 सोल्जर्स में से एक हूँ, तुम्हें मेरी इज्जत करनी चाहिए। नासुको कहती है, तुम्हारी कीचेन खरीदने में मेरे बहुत पैसे खर्च हुए थे और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। तभी वहाँ मेमे आ जाती है। यूनियो उसके पास जाकर कहता है, देखो ना मेमे, ये ख्योड़ी मेरे साथ क्या कर रही है। लेकिन तभी क्यूजे आकर कहता है, हम सभी को मेयर बुला रहे हैं। जो सुन ल्यूक कहता है, हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन जब तक हम वापस नहीं आते तुम यहीं रहोगी। लेकिन क्यूजे बताता है कि मेयर ने नासुको को भी लेकर आने को कहा है। लेकिन वहाँ पहुंचकर हम देखते हैं कि नासुको मेयर को कुछ ज्यादा ही नजदीक से देखने लगती है, क्योंकि ये बहुत मस्कुलर होते हैं। यूनियो कहता है, अरे ये लड़की कर क्या रही है। लेकिन तभी वहाँ आती हैं मिस बाओबाब। नासुको जाकर उन्हें भी बहुत करीब से देखने लगती है। सो बाओबाब कहती हैं, वाह लड़की, तुम कितनी बेफिक्र हो, और जरा अपना ये चेहरा तो दिखाना, एक इंसान हो तुम। तभी मेयर पूछते हैं, लड़की, तुम रियल वर्ल्ड नाम के किसी शहर से आई हो, है ना? तुम हमारे टाउन तक कैसे पहुंची? नासुको कहती है, इस वक्त मैं एक अनाई मूवी की दुनिया में हूँ और इस मूवी का नाम अ टेल ऑफ पेरिशिंग है और तुम सभी ड्राइंग्स हो जिन्हें एनिमेटर्स ने ड्रॉ किया है। इसकी बातें सुन ल्यूक तो सोच रहा होगा कि ये लड़की सच में पागल है। वहीं नासुको को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस दुनिया में रीइंकार्नेट क्यों हुई। तभी मिस बाओबाब कहती हैं, इस दुनिया में आज भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, लेकिन अब सिर्फ एक सोल फ्यूचर बचा हुआ है और अगर इसे भी वॉइड्स ने खा लिया तब इस दुनिया में वो भयानक वॉइड आएगा जो इस दुनिया को खत्म कर देगा। चाहे कुछ हो जाए, हमें उसे इस दुनिया में आने से रोकना होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें 9 सोल्जर्स में नासुको को भी शामिल कर लेना चाहिए। मुझे इस लड़की में काबिलियत नजर आ रही है। ल्यूक कहता है, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे नहीं लगता कि इस लड़की में जरा भी काबिलियत है और इसके अलावा ये एक लड़की है, लड़कियां कमजोर होती हैं, ये बस हम पर बोझ बनेगी। नासुको कहती है, तो मेमे, तुम भी इस ग्रुप में नहीं रह सकती है ना, क्योंकि तुम भी एक लड़की हो। ल्यूक कहता है, मेमे रह सकती है लेकिन तुम नहीं। वो कहती है, मैं रहना भी नहीं चाहती। जल्द ही बहुत सारे वॉइड्स आसमान से इस टाउन पर हमला करने वाले हैं और अगर मैं तुम्हारे ग्रुप में शामिल हो गई तब मैं फिर से मारी जाऊंगी। ल्यूक कहता है, तुम ये क्या कह रही हो, वॉइड्स तो उड़ ही नहीं सकते। वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैं बस बकवास कर रही हूँ क्योंकि मैं एक लड़की हूँ ना। और इसी वजह से ल्यूक को नासुको पर गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी यहाँ से जाने लगते हैं। ल्यूक कहता है, वो लड़की कहाँ गई? मेमे कहती है, मैंने उसे वहाँ जाते हुए देखा, लेकिन वहाँ से ना जाने वो कहाँ गई। ल्यूक कहता है, मेमे देखो, मैंने जो कहा था उसके लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन मेमे उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। दूसरी ओर हम नासुको को देखते हैं जो कह रही थी, मैं इस दुनिया में नहीं रुक सकती, मुझे अपनी दुनिया में जाना है। प्लीज भगवान, मुझे इस दुनिया से अपनी दुनिया में वापस भेज दीजिए।
मैं आपसे अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगी, लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है। दूसरी ओर हमें टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ आज बारिश हो रही है और नासुको एक घर के बाहर भीगी बैठी हुई है, साथ ही उसे भूख भी लगाई है। तभी वो अपने सामने से एक घोड़ा गाड़ी गुजरते हुए देखती है जिसमें कुछ माल रखा हुआ था। दूसरी ओर यूनियो ल्यूक के साथ कोई गेम खेल रहा था जहाँ वो 100 बार हार चुका है, लेकिन तभी अचानक ल्यूक कुछ देखकर घबरा जाता है। खिड़की पर इन्हें एक साया नजर आता है। असल में ये नासुको होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नासुको घर के अंदर आकर खाना खा रही होती है। ल्यूक ने उसे अंदर आने दिया। ल्यूक पूछता है, तुम वो क्या बात कर रही थी कि वॉइड्स आसमान से हमला करने वाले हैं? ल्यूक को नासुको की बात पर इसीलिए यकीन है क्योंकि नासुको की कही गई पिछली बात भी सच साबित हुई थी। मैं फिर पूछता हूँ, वो आसमान से कैसे हमला करेंगे? वो कहती है, पहले मुझे ड्राइंग करने के लिए कुछ दो। जिसके बाद नासुको इन्हें एक चित्र बनाकर दिखाती है कि आसमान से ऐसे वॉइड्स हमला करेंगे और वो इस शिप में से निकलेंगे, उनकी मदरशिप। ल्यूक उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगता है। इनमें से किसी ने भी इस तरह के वॉइड्स पहले कभी नहीं देखे हैं। ये वॉइड्स इनके टाउन पर 3 दिन बाद हमला करेंगे और पूरी फसल बर्बाद कर देंगे, साथ ही काफी सारे लोगों की भी जानें जाएंगी। तभी ल्यूक नासुको से पूछता है, तुम यहाँ वापस क्यों आई? वो कहती है, मैं अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता, और अगर मुझे इस दुनिया में रुकना ही है तो इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे मैं बचाना चाहती हूँ, और वो चीज है ये खाना। इस दुनिया का खाना बहुत स्वादिष्ट है, जब तक मैं यहाँ रहूंगी मैं इसे खाऊंगी। वैसे अब ये बात जानकर जो टाउन के लोग हैं वो जल्दी फसल काटना शुरू कर देते हैं। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि नासुको अब 9 सोल्जर्स को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गई है, क्योंकि 9 सोल्जर्स को खाने पीने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जितना चाहे उतना खा पी सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यूनियो मैजिक यूजर्स को शायद से प्रोटेक्टिव बैरियर बनाना सिखा रहा है। वहीं ल्यूक कहता है, अगर तुम्हारी ये बात सच निकली कि 3 दिन बाद आसमान से वॉइड्स हमला करेंगे और अगर हमने उन्हें हरा दिया तब तुम 9 सोल्जर्स को ज्वाइन कर सकती हो। अब दिन भर काम करने के बाद शाम के वक्त नासुको काफी ज्यादा थक चुकी है, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में आती है। उसे देख रेस्टोरेंट की मालकिन कहती है, तुम एक नई 9 सोल्जर हो, है ना? नासुको, मेरा नाम नाओमी है, मैं यहाँ ये रेस्टोरेंट संभालती हूँ, साथ ही हीरोज हॉल को भी। तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे कहना। और यहाँ नाओमी ने नासुको के लिए मिल्क बियर बनाई है, जिसके बाद नासुको उसे पीती है और इसका स्वाद भी चुम्मेश्वरी होता है। और इसके बाद नाओमी नासुको को खाना भी देती है, क्योंकि लड़ने से पहले उसे ताकत की जरूरत पड़ेगी। भाई इस कैरेक्टर को देखकर मुझे नासुको की बॉस की याद आ गई। अरे सिर्फ मुझे नहीं, नासुको को भी याद आ गई। इसीलिए वो सोचने लगती है कि कहीं ये दुनिया असली दुनिया से कहीं कनेक्टेड तो नहीं है। शायद मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं अपनी दुनिया में वापस जा पाऊँ। लेकिन क्या सच में मैं उस दुनिया में वापस जाना चाहती हूँ? अगले दिन हम देखते हैं कि टाउन के लोग जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, लेकिन तभी नासुको को ये आभास हो जाता है कि वो वॉइड्स आ चुके हैं। ल्यूक देखता है कि फिर से नासुको की बात सच निकली, इसीलिए वो यूनियो और मेमे को टाउन के अंदर भेज देता है। नासुको भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन ल्यूक उसे रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूक नासुको को लेकर टाउन के बाहर आ जाता है और उससे उसका समनिंग मैजिक यूज करने को कहता है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तभी इस मदरशिप से काफी सारे वॉइड्स निकलने लगते हैं। उनका सामना करने के लिए ल्यूक अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन उसके जीतने के चांसेस बस 3% हैं। नासुको कहती है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो कहता है, अगर हम भाग गए तो टाउन की हिफाजत कौन करेगा? अब तुम एक 9 सोल्जर हो, या तो हम लड़ते हैं या मरते हैं। और यही कहकर वो इन वॉइड्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन तभी ड्यूक पर एक वॉइड हमला कर देता है और अगले ही पल में नासुको के पैन से आवाज आती है कि तुम ड्रॉ करो। लेकिन हाँ, उसके अलावा ये आवाज किसी और को सुनाई नहीं देती। दूसरी ओर ल्यूक इन वॉइड्स का अकेले सामना कर रहा है। नासुको कहती है, इनसे लड़ने के लिए मैं उस जायंट को फिर से बुलाती हूँ, चलो आ जाओ मेरी एनिमेशन डेस्क। लेकिन नासुको को पता चलता है कि वो एक ही चीज को 2 बार ड्रॉ नहीं कर सकती। दूसरी ओर ल्यूक अकेला इन वॉइड्स से लड़ रहा है। अब नासुको को समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या बनाए जिससे इन हवा में उड़ रहे वॉइड्स को वो हरा सके। और तभी हम देखते हैं कि वो वॉइड्स अपनी बॉडी से अजीब सी गंदगी निकालना शुरू कर देते हैं, साथ ही टाउन की ओर भी आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर मेमे अपने तीरंदाजों के साथ उन वॉइड्स पर हमला करती है और एक ही बार में ये लोग काफी सारे वॉइड्स को खत्म भी कर देते हैं, लेकिन वॉइड्स की तादाद लाखों में है। वहीं हम मैजिक यूजर्स को देखते हैं जो टाउन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाए हुए हैं, लेकिन इतने सारे वॉइड्स का सामना करते हुए ल्यूक जख्मी हो रहा था। इसीलिए वो चिल्लाकर कहता है, जल्दी कुछ करो नासुको हिरोसे,
और तभी नासुको के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर से दोस्तों वही मैजिक होता है। नासुको एक अलग ही स्पेस में गिरने लगती है और तभी उसके सामने उसके काम की सारी चीजें अपीयर होने लगती हैं और वो एक कुर्सी पर उड़ते हुए सीधा अपने डेस्क के सामने आ जाती है। और अब इसी रेगिस्तान के बीचों बीच नासुको अपनी टेबल पर बैठकर ड्राइंग बनाने लगती है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड में। वहीं ल्यूक इनवॉइड्स का सामना करने आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर मेमे अपने तीरों से लगातार हमले किए जा रही थी, लेकिन जो फ्लाइंग वॉइड्स थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से प्रोटेक्टिव बैरियर को मेंटेन रखने में यूनियो को भी दिक्कत होने लगती है। और अब ज्यादा से ज्यादा ये बस 1 मिनट तक ही इनवॉइड्स को रोक पाएंगे और यही जानते हुए नासुको भी अपनी पूरी मेहनत कर रही है। वहीं ल्यूक इनवॉइड्स को एक एक करके काटता जा रहा है और अगले ही पल में नासुको की ड्राइंग कंप्लीट होती है। एंड देन अगेन वो मैजिक होता है। नासुको की मैजिकल पावर से इस बार काफी सारे मिसाइल्स क्रिएट होते हैं और वो उड़ते हुए इनवॉइड्स को खत्म करने लगते हैं। तुम लोग देख ही सकते हो कि कितनी तेजी से ये वॉइड्स मारे जा रहे हैं। इतने सारे धमाके और इन सारे वॉइड्स के खत्म होते ही वो मिसाइल्स इस मदरशिप में लगने लगते हैं, जिस वजह से ये मदरशिप धमाके की आग में लिपटने लगती है। और अगले ही पल में मदरशिप में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो मदरशिप भी यहाँ खत्म हो जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद क्यूजे आकर बताता है कि सारे वॉइड्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन थकान की वजह से नासुको बेहोश हो जाती है। ल्यूक उसे आकर उठाता है और इस बार ल्यूक कुछ लम्हों के लिए नासुको को देखता रह जाता है। फिर अगले सीन में नासुको की आंख खुलती है और उठने के बाद वो सीधा खाने पर टूट पड़ती है। हमें पता चलता है कि नासुको फिर से 3 दिनों तक सोती रही और यहाँ ल्यूक नासुको को खाना खाते हुए देख रहा था। ये सारा खाना ल्यूक ने बनाया है। वो पूछती है कि क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, लो ये भी खाओ। नासुको को ल्यूक के हाथों का बना खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। नासुको को इतने प्यार से खाना खाते हुए देख ल्यूक भी मुस्कुरा देता है और यहीं ये एपिसोड एंड होता है। सो दोस्तों आगे इनके एडवेंचर में क्या क्या होने वाला है ये जानने के लिए इसका अगला पार्ट देखना होगा। वैसे ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा।